चलो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि अभिकथन है, कथन है इसका कि यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। यह सर्वमान्य है कि भाव और रस क्या है, परस्पर संबंध है। यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। इसमें तर्क आपको क्या दे रखा है, तर्क दे रखा है क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सर्जन करना है। ये कहता है कि इसमें कथन दे रखा है कि यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। और वह कैसे संबंध है, क्योंकि समस्त कलाओं का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य इस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सर्जन करना है। इसमें देखना है कि कथन और तर्क दोनों सही हैं। कथन गलत है और तर्क सही है। इसमें देखिए दोस्तों कि भाव और रस परस्पर संबंध तो हैं। ये तो आपको पता है कि रस को क्या कहा गया है, कि रस को कहा गया है कि भाव, जो रस है ना, भाव भारतीय चित्रकला की आत्मा कहा गया है दोस्तों। भाव है ना, भाव है भारतीय चित्रकला की आत्मा का है। भारतीय चित्रकला की आत्मा कहा गया है। भाव भारतीय चित्रकला की आत्मा कहा गया है। भाव है जो दोस्तों की भारतीय चित्रकला की आत्मा कहा गया है। इसके अंदर देखिए दोस्तों कि आपको पता है कि भाव और रस परस्पर संबंध होते हैं, लेकिन वह किस प्रकार से संबंध होते हैं वो देखना है कि समस्त कलाओं का जो लक्ष्य होता है, जो निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सर्जन करता है। जो कला का लक्ष्य होता है, जो कला का हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो कला का लक्ष्य होता है वो निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सर्जन करता है, अंततः भाव चित्र का ही उसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये कथन और तर्क दोनों राइट हैं दोस्तों। ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं। कथन और तर्क दोनों सही हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका डी नंबर। इसमें कथन और तर्क दोनों ही क्या है, राइट है। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी ड्राइंग 2014 में पूछ लिया गया है दोस्तों। 2014 में ये आरपीएससी ड्राइंग 2014 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रकला से संबंधित कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क्या चित्रसूत्र में मिलता है, रामायण में, कामसूत्र में, चित्रलक्षण में? तो इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों चित्रलक्षण में। देखिए दोस्तों, चित्रलक्षण में जो ब्रह्मा जी ने उस एक मर्त बालक के चित्र में, मर्त बालक का जो चित्र बना हुआ था, उस बालक के चित्र में जीवन डाला था। वो किसने? नघनजीत ने बनाया था। जो नघनजीत ने बनाया था ना, नघनजीत ने जो मर्त बालक का जो चित्र बनाया था, उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जीवन डालकर उस बालक को जीवन दान दिया था। वह चित्र ही एक क्या है दोस्तों कि पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन उसमें मिलता है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का आंसर हो गया दोस्तों हमारा चित्रलक्षण। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा माना गया है? कि चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? देखिए दोस्तों, यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञ संपन्न करने की विधि था। इसमें तो कौन सा था? यज्ञ संपन्न करने की विधि का उल्लेख किया था, विधियों का उल्लेख था इसमें। ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में क्या प्रमाण मिले दोस्तों कला के बारे में? कि चरम पर अग्निदेव का चित्र मिला था। इसमें चरम पर अग्निदेव का चित्र मिला था। किसका चित्र मिला था दोस्तों? अग्निदेव का चित्र मिला था। किस पर दोस्तों? चरम पर इस पर अग्निदेव का चित्र हमें मिला था। अब देखिए दोस्तों, सामदेव ग्रंथ के ऊपर संगीत गायन का ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को संगीत गायन के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। संगीत गायन का ग्रंथ है जो कौन सा है? सोमदेव। तो इस प्रकार से ज्ञात्मक यानी गाने वाला, और गाने वाला क्या है? संगीत। तो सोमदेव ग्रंथ है वो ज्ञात्मक ग्रंथ है। यजुर्वेद ग्रंथ में हमें यज्ञ संपन्न करने की विधि का मिला था यजुर्वेद में,
और दोस्तों अथर्ववेद, ये आयुर्वेद नहीं अथर्ववेद है। ये कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या मिला था दोस्तों? हमें रोगों के लक्षण का उपाय मिला था और वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया गया था इसमें। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऋग्वेद में चरम पर अग्निदेव का चित्र भी मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी में पूछ लिया गया था कि चरम पर अग्निदेव का चित्र किस ग्रंथ में कला के बारे में उत्कीर्ण उल्लेख है। तो इसमें कला के बारे में उल्लेख कौन सा है? ऋग्वेद के अंदर चरम पर अग्निदेव के चित्र मिला था। अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चोर पंचाशी का ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। चोर पंचाशी का ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? चंपावती विल्हन, पंचाख्यान, सारंगधर या पृथ्वीराज रासो। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर चोर पंचाशी का ग्रंथ में मैंने आपको बताया था कि चोर पंचाशी का ग्रंथ की रचना किसने की। चोर पंचाशी का ग्रंथ है, उसकी रचनाकार कौन था? रचनाकार कौन था दोस्तों? इसका विल्हण कवि कौन था? विल्हण ने इसकी रचना की। और ये चोर पंचाशी का ग्रंथ वो 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बना दोस्तों? 11वीं शताब्दी में चोर पंचाशी का ग्रंथ। और ये कविराज विल्हण और उसकी प्रेसी है ना, प्रेसी चंपावती की प्रणय लीला किसकी? चंपावती की। तो चंपावती विल्हण, चंपावती की प्रणय लीला के बारे में इसका वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों? चोर पंचाशी का ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है इसमें? चंपावती विल्हण का। इसी कड़ी में अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि भारतीय चित्रकला की विशेषता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला की विशेषता है। कोई भी 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें भारतीय चित्रकला की विशेषता दी हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या भारतीय चित्रकला की विशेषता है? आपने सत्यम शिवम सुंदरम तो सुना तो है, बहुत बार सुना है, लेकिन क्या ये भारतीय चित्रकला की विशेषता है? अंतःकरण की प्रेरणा क्या ये भारतीय चित्रकला की विशेषता है? उत्कर्ष एवं उत्कृष्टता उत्पन्न होना भारतीय चित्रकला है? विचारों की अभिव्यक्ति करना क्या भारतीय चित्रकला की विशेषता है? ये देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन तो लग रहे हैं आपके, क्योंकि ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको पढ़े हुए हैं, लेकिन भारतीय चित्रकला की विशेषता जब तक आपने नहीं पढ़ी अच्छे से तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए हमने लिखवाया था पीछे नोट्सों में कि भारतीय चित्रकला की विशेषता कौन कौन सी है। भारतीय चित्रकला की उसमें से एक विशेषता है दोस्तों, अंतःकरण की प्रेरणा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बी जो आंसर है वो राइट हो जाए। भारतीय चित्रकला की विशेषता कौन कौन सी दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार आप सबको राइट कर देता हूँ कौन कौन सी। एक तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता ना। धार्मिकता पर है भारतीय चित्रकला की विशेषता है। दूसरी अंतःकरण की प्रेरणा पर थी, अंतःकरण की प्रेरणा पर आधारित थी हमारे भारतीय चित्रकला की विशेषता। और प्रतीकात्मकता थी, प्रतीकात्मकता भी क्या थी? भारतीय चित्रकला की विशेषता थी दोस्तों। और आगे थी कल्पना प्रियता भी थी ना, कल्पना प्रियता भी भारतीय चित्रकला की विशेषता थी। रेखा के साथ साथ रंग भी भारतीय चित्रकला की एक विशेषता थी। और दोस्तों अलंकारित करना भी भारतीय चित्रकला की एक आदर्शवादिता, सबसे इम्पोर्टेंट ये थी। ये भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि आदर्शवादिता भी एक भारतीय चित्रकला की विशेषता महत्वपूर्ण आती है दोस्तों। कौन सी? तो इस प्रकार से भारतीय चित्रकला की विशेषता धार्मिकता, अंतःकरण की प्रेरणा, प्रतीकात्मकता, कल्पना प्रियता, रेखा व रंग, अलंकारिता और आदर्शवादिता, ये हमारे भारतीय चित्रकला की विशेषता के बारे में हमने पढ़ लिया था और फिर से हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है दोस्तों। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन में कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण इस प्रकार से कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है दोस्तों? कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का? मौर्य काल, गुप्त काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण आपको लिखाया हुआ कि दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण था जो छठी सदी के उपरांत में इसका रचना हुई थी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण और गुप्त काल भी 4, 6, 2 से 6, ये यहाँ पर भी ये 4 या 5वीं सदी में भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण माना गया है। तो गुप्त काल भी 4 या 5वीं सदी के अंदर आता था। तो यहाँ पर गुप्त काल के समय में ही हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मानी गई है दोस्तों। किसके? गुप्त काल के समय में हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मानी गई है।
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नगनजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। नगनजीत द्वारा, भयजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? चित्र लक्षण। कौन सा ग्रंथ है? चित्र लक्षण, जिसमें सबसे पहले चित्रकला के प्रमाण इसमें वो चित्रित एक वो मर्द बालक का चित्र है उसमें मिला था। इसी में दोस्तों ये देखो हर्षचरित्र बाणभट्ट का ग्रंथ है। ये किसका है? बाणभट्ट का ग्रंथ है। कौन सा? हर्षचरित्र। चित्रसूत्र किसका है? मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किया गया ना इसका उल्लेख, तो ये है मार्कंडेय मुनि का चित्रसूत्र ग्रंथ। और चित्रलक्षण है हमारा नगनजीत भयजीत का अष्टाध्यायी पाणिनि। इस प्रकार से ये ग्रंथ है हमारे। अभी दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त था दोस्तों? वह 9 अध्याय में। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त था दोस्तों? 9 अध्याय में। 9 अध्याय में। और वह 9 अध्याय कौन कौन से हैं दोस्तों? ये देखते हैं कि 9 अध्याय कौन कौन से हैं। इसमें क्रम को भी आपको याद रखना है। ये भी पूछ लिया गया है दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट क्रम 9 अध्याय हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। पहला इसमें है आयाम मान वर्णन। इसमें दूसरा अध्याय है दोस्तों, क्षय वृद्धि नहीं, दूसरा अध्याय ये नहीं है दोस्तों। आयाम मान वर्णन फर्स्ट अध्याय है। दूसरा है प्रमाण मान वर्णन। और नंबर 3 पर है सामान्य मान वर्णन। नंबर 4 पर है दोस्तों प्रतिमा मान वर्णन। और नंबर 5 पर है दोस्तों इसका क्षय वर्धि वर्णन। नंबर 5 पर है क्षय वर्धि वर्णन। ये नंबर 5 पर है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है दोस्तों कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र ग्रंथ में क्षय वर्धि वर्णन किस क्रमांक पर आता है? तो किस क्रमांक पर आता है दोस्तों? 5 नंबर क्रमांक पर आता है। तो 6 नंबर हो गया रंग व्यतिकरण वर्णन दोस्तों। 6 नंबर पर है रंग व्यतिकरण वर्णन। इसी प्रकार से दोस्तों 7 नंबर पर ये 6 नंबर पर हो गया और ये 7 नंबर है। 7 नंबर पर वर्तना या लेखन, ये हमारा 7 नंबर पर हो गया दोस्तों। और 8 नंबर पर है दोस्तों रूप निर्माण वर्णन। 8 नंबर पर क्या है दोस्तों? रूप निर्माण वर्णन। और इसी प्रकार से 8 नंबर पर रूप निर्माण वर्णन का। और 9 नंबर पर हो गया दोस्तों हमारा श्रृंगारादि भाव, जिसमें श्रृंगारादि भाव, जिसमें 9 रस और भाव के बारे में इसमें बताया गया। सबसे पहले दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रलक्षण में जो हमारे मार्कंडेय मुनि है, ये इन्होंने 8 रस बताए थे, 8 भाव बताए थे। और अंत में लास्ट में इसने 9 भाव बता दिए। इसने 9 भावों का वर्णन इसमें किया था। तो इस प्रकार से विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं दोस्तों? 9 अध्याय। कौन कौन से हैं? आयाम मान वर्णन, प्रमाण मान वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा मान वर्णन, क्षय वृद्धि वर्णन, रंग व्यतिकरण वर्णन और वर्तना और रूप निर्माण व श्रृंगारादि भाव वर्णन। इस प्रकार से 9 चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में इसको बांटा गया है दोस्तों। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि कला शब्द का प्रयोग किस में हुआ। कला शब्द का प्रयोग किस में हुआ? कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ दोस्तों? कला शब्द का प्रयोग हमने पढ़ा था कि नाट्यशास्त्र में। कला शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र में, कि कला का यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ था। ये नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ था, जिसमें कला शब्द का यथार्थ रूप से इसमें प्रयोग हुआ। यथार्थ रूप से कला का शब्द का इसमें प्रयोग हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति संगीत कला के द्वारा, काव्य कला के द्वारा, उपयोगी कला के द्वारा या रंगमंचीय कला के द्वारा। देखिए दोस्तों, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है हमारी उपयोगी कला के द्वारा। उपयोगी कला को किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? कारू के नाम से भी जानते हैं।
ललित कला और उपयोगी कला को दो भागों में बांटा है, ललित कला और उपयोगी कला। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कला को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, ललित कला और उपयोगी कला। उपयोगी कला को कारू नाम से जाना गया, ललित कला को चारू नाम से जाना गया है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। 11 का क्वेश्चन है दोस्तों, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चित्रकला में सर्वोच्च स्थान किस कला को दिया गया है, कला को चित्रकला में सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है। अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण। तो कौन सा पुराण है दोस्तों जो कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, कौन सा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें कहा गया है, चित्रकला के बारे में कहा गया है दोस्तों कि कलानाम परवरम चित्रम। इसमें कला के बारे में कहा गया कलानाम परवरम चित्रम, यानी कलाओं में, यानी कला ही श्रेष्ठ सबसे पहले है, यानी सर्वोच्च स्थान पर, कला ही सर्वोच्च स्थान पर है। इस प्रकार से 11वां नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले वाला क्वेश्चन है 12th वाला क्वेश्चन है कि सम्रागण सूत्रधार में वर्णित चित्रक्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सम्रागण सूत्रधार में हमारा जो सूत्रधार था उसके वर्णित चित्रक्रम के क्रमानुसार में हमें व्यवस्थित करना है दोस्तों। इसमें भूमि बंधन, चित्रोद्देश्य, लेप्याक्रम, अंडक प्रमाण होगा यहाँ पर, अंडक प्रमाण। देखिए दोस्तों, वहाँ पर चित्रक्रम में कुल 6 अध्याय बताए थे। सम्रागण सूत्रधार के चित्रक्रम में कुल 6 अध्याय बताए थे। कितने अध्याय बताए थे दोस्तों? कुल 6 अध्याय बताए थे। इसमें सबसे पहले अध्याय था दोस्तों, सबसे प्रथम था चित्रोद्देश्य फर्स्ट अध्याय था। सेकंड अध्याय था दोस्तों इसमें भूमि बंधन जिसे अंतराल भी कहा। थर्ड नंबर पर अध्याय है इसका दोस्तों लेप्पय कर्मादि थर्ड नंबर पर था। और 4 नंबर पर था दोस्तों इसका अंडक प्रमाण 4 नंबर पर था। 5 नंबर पर था दोस्तों इसका मनोत्पत्ति। और 6 नंबर पर था दोस्तों इसका रस दृष्टि लक्षण। इस प्रकार से दोस्तों सम्रागण सूत्रधार में कुल 6 अध्याय थे। जिसमें फर्स्ट अध्याय है चित्रोद्देश्य, दूसरा है भूमि बंधन, तीसरा है लेप्पय कर्मादि, 4 नंबर पर है अंडक प्रमाण, 5 नंबर पर है मनोत्पत्ति, 6 नंबर पर है दोस्तों रस दृष्टि लक्षण। तो इस क्वेश्चन में इसका क्रम से व्यवस्थित पूछना है दोस्तों। क्रम से व्यवस्थित भूमि बंधन कौन से में? भूमि बंधन फर्स्ट में। तो भूमि बंधन से स्टार्ट होना है कि भूमि बंधन क्या फर्स्ट में आता है, क्या पहले कितने नंबर पर है? चित्रोद्देश्य है जो फर्स्ट आता है। तो 2 नंबर पर पहले 2 नंबर पर ऑप्शन ये भी है। चलो आगे। इसके अंदर बाद में आता है दोस्तों चित्रोद्देश्य के बाद में भूमि बंधन पर। इसमें है भूमि बंधन पर 1 नंबर पर ऑप्शन 2 ये भी है। चलो इन दोनों में सी और डी में। 3 नंबर पर है दोस्तों लेप्पय कर्मादि। 3 नंबर पर है लेप्पय कर्मादि। क्या लेप्पय कर्मादि 3 नंबर पर है दोस्तों? इसमें भी क्या है 3 नंबर पर लेप्पय कर्मादि है। और 4 नंबर पर है दोस्तों अंडक प्रमाण। तो इसमें 4 नंबर तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। तो सम्रागण सूत्रधार में वर्णित चित्रक्रम के क्रमानुसार व्यवस्थित हमने ये क्वेश्चन किया है प्रमाण किया है कि चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, लेप्पय कर्मादि, अंडक प्रमाण, मनोत्पत्ति और रस दृष्टि लक्षण। इस प्रकार से दोस्तों ये कुल 6 अध्याय हैं सम्रागण सूत्रधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता है दोस्तों भर्तृहरि हैं जो श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता है। और ये भर्तृहरि श्रृंगार शतक में क्या क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें ऋतुओं के बारे में बताया गया है। ऋतुओं के बारे में इसमें वर्णन उल्लेख किया गया है श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ में। और ये 12वीं ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? किरातार्जुनीय। कौन सा ग्रंथ है?
किरातार्जुनीयम ये ग्रंथ है जो भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? किरातार्जुनीयम। अच्छा, श्रृंगार शतक भर्तृहरि ने लिखा, और भरत मुनि ने हमारे नाट्यशास्त्र आपको सबको पता ही है, नाट्यशास्त्र लिखा। और इसका दोस्तों भानुदत्त ने रसमंजरी इसने लिखा दोस्तों, रसमंजरी नामक ग्रंथ लिखा। किसने? भानुदत्त ने। तो भानुदत्त ने रसमंजरी नामक ग्रंथ लिखा, भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा, और भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा, और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रबंधन कोश में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रबंधन कोश में मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि प्रबंधन 72 72 यानी प्रबंधन कोश में कितनी कलाओं का वर्णन है? 72 कलाओं का। और 64 कलाओं का तो सभी में था ही दोस्तों, 64 कलाओं का लगभग में था सभी में। और एक 84 में भी था। किस में था? ललित विस्तार में। ये और याद कर लेना साथ में कि ललित विस्तार में 84 कलाओं का वर्णन था, उल्लेख था, और प्रबंधन कोश में 72 कलाओं का था, और जितने भी सभी बच गए वो सभी में क्या था? 64। तो इसमें आंसर हमारा क्या हुआ दोस्तों? 72। इसी के नेक्स्ट कड़ी में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि दृश्य कलाओं का सही क्रम है। दृश्य कला के बारे में आप दृश्य हमें देख सकते हैं। क्या दृश्य कला चित्र है? दृश्य है, बिल्कुल। मूर्ति दृश्य है। संगीत क्या दृश्य है? क्या संगीत दृश्य नहीं है। चित्र है, मूर्ति है, वास्तु दृश्य है दोस्तों। कविता दृश्य नहीं है। कविता दृश्य नहीं, चित्र और मूर्ति तो है। मूर्ति कविता दृश्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कविता भी नहीं है, ये कविता नहीं है, और ये संगीत नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर होगा चित्र, मूर्ति और वास्तु। ये क्या है? दृश्य कलाओं के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि कला वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। कला को वैदिक काल में ज्ञान को किस नाम से जाना गया दोस्तों? कि कला को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया दोस्तों? उपविद्या के नाम से। कला को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया दोस्तों? उपविद्या के नाम से जाना। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, और 2013 में। और ये दृश्य कलाओं का सही क्रम है दोस्तों। ये भी 2013 क्वेश्चन में आया, ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर। तो प्रबंधन कोश वाला ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2014 में। ये सभी क्वेश्चन हैं जो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, 2013, 14, 18 में, जितने भी 21 में जितने भी जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन पूछे गए। चलो दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला वाला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है कि चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कि चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान किस ग्रंथ में दिया गया है दोस्तों? वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना है कि किस ग्रंथ में देखना है। चित्रसूत्र में, तिलक मंजरी में, हर्षचरित्र में, या कथा सागर में। ये प्रश्न दोस्तों पीछे रिपीट भी हो चुका है, पीछे पढ़ लिया गया कि सर्वोच्च स्थान किस में दिया गया दोस्तों? किस में दिया गया दोस्तों? कि चित्रसूत्र में इसका सर्वोच्च स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कितने हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण, मुख्य रंग कितने हैं? कितने और कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों? देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सबसे पहले तो आपको पता है कि 5 रंग हैं। कितने रंग हैं? 5 रंग हैं। तो 5 रंग, वो 5 रंग कौन सा दोस्तों? कि लाल पीला, हरा, सफ़ेद और काला। ये इस प्रकार से 5 रंग है दोस्तों। कौन सा? लाल, पीला, हरा, सफ़ेद व काला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन से हैं? कि 5 रंग हैं मुख्य रंग, जिसमें पीला है, लाल है, हरा है, सफ़ेद है और काला रंग है। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कला कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों कि 5 प्रकार की होती है। ललित कला कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ललित कला आपको पता है कि 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? 5 प्रकार की ललित कला होती है। वो कौन सी होती है दोस्तों? एक तो काव्य कला ललित कला में तो जो सबसे उच्च
सबसे उच्च कला का नाम दिया गया काव्य कला को। 2 नंबर पर है दोस्तों इसका संगीत कला है। 3 नंबर पर है दोस्तों इसकी चित्रकला। और 4 नंबर पर दोस्तों इसकी मूर्ति कला। 5 नंबर पर सबसे निम्न कला है दोस्तों इसकी स्थापत्य कला। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 प्रकार की ललित कला के 5 प्रकार हैं। एक तो काव्य कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। ये निम्न कला के में रखा गया है। सबसे उच्च कला में कौन से रखा गया है? काव्य कला में। निम्न कला में स्थापत्य कला में। इस प्रकार से ललित कला के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 5 प्रकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की है दोस्तों? कला मुख्यतः 2 भागों में विभाजित की है। कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की है? एक तो ललित कला मुख्यतः 2 भागों में विभाजित की है, ललित कला। और दूसरी है दोस्तों उपयोगी ललित कला को चारुकला के नाम से जानते हैं दोस्तों, और उपयोगी कला को कारुकला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कला के मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया था, ललित कला और उपयोगी कला। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग में पिछले ओल्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप और भी बता सकते हो कि मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बताए हैं दोस्तों? मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के 5 भेद बताए हैं मानसोल्लास ग्रंथ में। चलो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका, कि मानसोल्लास ग्रंथ में मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बताए? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है दोस्तों, कितने भेद बताए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी ड्राइंग में। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों, कितने भेद बताए गए मानसोल्लास ग्रंथ में? कितने भेद बताए गए? 5 भेद बताए गए। और वो 5 भेद कौन कौन से दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि विद, अविद, और 1 नंबर विद, 2 नंबर विद, 3 नंबर पर आता है दोस्तों हमारा रस, और 4 नंबर पर आता है धुली, और 5 नंबर पर आता है दोस्तों भाव। इस प्रकार से मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के 5 प्रकार बताए थे। 5 प्रकार कौन कौन से? विद, अविद, रस, धुली और भाव। इस प्रकार से मानसोल्लास ग्रंथ में कितने प्रकार हो गए दोस्तों? 5। विष्णुधर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं? विष्णुधर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं दोस्तों? मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के कितने भेद बता दिए? 5। और विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बता दिए दोस्तों? विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है कि मानसोल्लास ग्रंथ में चित्र के 5 भेद बताएं और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्र में 4 भेद बताएं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? वो देखिए 4 भेद कौन कौन से हैं। एक तो सत्य चित्र, कौन सा? एक तो सत्य चित्र 1 नंबर। 2 नंबर है दोस्तों वेणिक चित्र। 3 नंबर में है दोस्तों नागर चित्र। 3 नंबर में है नागर चित्र। और 4 नंबर में दोस्तों इसका मिश्र चित्र। इस प्रकार से विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 4 चित्र बताए गए हैं। और दोस्तों मानसोल्लास ग्रंथ में 5 चित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें विद है, अविद है, रस है, धुली और भाव। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में 4 चित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सत्य है, वेणिक है, नागर और मिश्र है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया? नाट्य शास्त्र में कितने रसों का
देखिए दोस्तों, ये रस नाट्यशास्त्र के एकोक रस हम पढ़ेंगे इसमें उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे नाट्यशास्त्र के अलग अलग टॉपिक लगाएंगे इसमें रसों का, उसके अंदर मैं अलग से डिटेल से इसके रसों के बारे में सौंदर्य शास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। सौंदर्य शास्त्र का एक अलग टॉपिक चलेगा दोस्तों हमारा, उसके अंदर ये नाट्यशास्त्र के रसों के बारे में अच्छे से अध्ययन हम करेंगे। तो नाट्यशास्त्र में रसों के बारे में 8 रसों का वर्णन किया गया दोस्तों। नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया, लेकिन दोस्तों सौंदर्य शास्त्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 9 रसों का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 रसों का वर्णन किया गया है, और नाट्य शास्त्र में दोस्तों हमारे कितने रसों का वर्णन किया गया है? 8 रसों का वर्णन किया गया है। यानी सौंदर्य शास्त्र के अनुसार हमारे 9 रस हैं, और नाट्य शास्त्र के अनुसार हमारे कितने रस हैं दोस्तों? 8 रसों का वर्णन किया गया है। कला अभी दोस्तों चलते हैं, अभी तो दोस्तों अगले एक क्वेश्चन और है कि दोस्तों कि कला शब्द का पहली बार प्रयुक्त किस ग्रंथ में हुआ? कला शब्द का पहली बार प्रयुक्त, कला शब्द का पहली बार प्रयुक्त शब्द कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। कहाँ हुआ दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन से वेद में हुआ? ऋग्वेद में हुआ कला शब्द का पहली बार प्रयोग। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है दोस्तों? कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र, ये सौंदर्य शास्त्र में पढ़ेगी, ये ललित विस्तार है, ये सौंदर्य शास्त्र में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों इसका। और दोस्तों अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बताओ कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ कि सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व में रखता है? कौन सा कहाँ के दर्शन में अस्तित्व में रखता है? ये क्वेश्चन आया है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व में रखा गया है दोस्तों? कौन से देश के दर्शन में अस्तित्व में रखा गया है? जिसमें ऑप्शन में थे भारत, जापान, चीन। इसमें आंसर हो गया दोस्तों हमारा भारत, कि सभी को पता है कि सत्यम शिवम सुंदर की कृति है अपने भारत में कला के। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और भी हमें इसमें देख लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग 2018 में पूछा गया है। ये पहले भी टीजीटी 2005 में भी पूछा जा गया, पहले भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें यह युक्ति है? कौन सी युक्ति? जिसमें कलाना परवरम चित्रण धर्म, कलाना परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षादम। ये एक चित्रित युक्ति है दोस्तों कि कलाना परवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। ये कौन सा ग्रंथ में युक्त युक्ति है? ये कौन से ग्रंथ में युक्ति है दोस्तों कि कलाना परवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम? तो इसमें कौन से ग्रंथ में दोस्तों? चित्रसूत्र में। कौन से में? चित्रसूत्रम में यह जो चित्रसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें युक्ति है दोस्तों कि कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्ष। ये विष्णु धर्म पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है दोस्तों। कलानाम परवरम चित्रम मैंने आपको ये भी बता दिया था पीछे कि चित्रसूत्र में लिखा है कि कलानाम परवरम चित्रम। चित्रसूत्र में चित्रों को ये भी आपको सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र 4 चित्रों में बता दिया गया है दोस्तों इसमें। तो इस प्रकार से हमारे ये आरपीएससी ड्राइंग में जो ओल्ड क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन वो आपको बता दिए गए हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हमें अगला टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।